रात के 11 बज चुके थे। एक घुमावदार पहाड़ी सड़क घने जंगल से घिरी हुई। आरव, एक 28 साल का युवक, स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी छोटी बहन निशा, 22 साल की, पिछली सीट पर कंबल में लिपटी हुई बैठी थी। कार की हेडलाइट्स कोहरे की मोटी चादर को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 10 फुट से आगे कुछ नहीं दिख रहा था। हवा में ठंडक थी जो शीशों पर भाप जमा रही थी, और बाहर से पेड़ों की शाखाएं कभी कभी कार को छूती हुई गुजरती, जैसे कोई अदृश्य हाथ। आरव का मन अशांत था। वो थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो बार बार रियर व्यू मिरर में निशा को देखता, ये सोचकर कि काश वे घर जल्दी पहुंच जाएं। निशा नींद की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो डर रही थी क्योंकि सड़क संकरी थी और नीचे गहरी खाई का अंदाजा उसे कोहरे के बीच से लग रहा था। पर्यावरण में सन्नाटा था, सिर्फ कार के इंजन की गूंज और कभी कभी दूर से किसी जंगली जानवर की हल्की सी आवाज। कोहरा इतना घना था कि लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, सिर्फ ये सड़क बची हो। निशा ने अपना फोन उठाया और जीपीएस ऐप खोला। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जो थकान से पीला पड़ चुका था। भैया, ये जीपीएस फिर वही बोल रहा है, उसने कहा, फोन को आरव की तरफ बढ़ाते हुए। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन अभी डर नहीं। आरव ने एक नजर फोन पर डाली। सड़क का तीसरा मोड़, बाईं तरफ मुड़ो। उसने सोचा, हम तो अभी अभी यहीं से गुजरे हैं ना। लेकिन वो चुप रहा, कार को धीरे चलाता रहा। पहली बार लूप में फंसना, कार रुकना और सन्नाटा। रात के 11:10। सड़क का तीसरा मोड़, बरगद के पेड़ के पास। आरव ने ब्रेक लगाई, कार धीरे से रुकी और इंजन की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा शीशों पर उंगलियां फेर रही थी, जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। कोहरा अब और घना हो चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी में सफेद धुंध की दीवार सी लग रही थी। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। वो गुस्से से ज्यादा डर महसूस कर रहा था। ये सड़क उसे पहले भी परेशान कर चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। निशा ने कंबल को और कसकर ओढ़ा। उसकी आंखों में नींद की जगह अब उत्सुकता और हल्का सा भय था। वो सोच रही थी कि शायद जीपीएस में गड़बड़ी हो, लेकिन बाहर का मौसम उसे असहज महक कर रहा था। पर्यावरण में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था, सिर्फ कोहरा। बरगद का पुराना पेड़ सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें उखड़ी हुई और पास में टूटा हुआ क्रैश गार्ड, लोहे का जंग लगा हुआ। चट्टान पर खरोंचे के निशान थे जो पुराने लगते थे, जैसे किसी दुर्घटना के। ये तीसरी बार है, आरव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। पहले हमने दाईं ली थी, फिर सीधी, अब ये बाईं बता रहा है, लेकिन हर बार हम यहीं पहुंच जाते हैं। निशा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वो घबरा रही थी। ये कोई संयोग नहीं लग रहा था। रात के 11:15। बरगद के पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे। निशा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। भैया, खोलो ना, बाहर चलकर देखते हैं, शायद कोई निशान हो, कोई बोर्ड हो। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन डर भी। आरव ने अनमने मन से सेंट्रल लॉक खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर घुस आई। इतनी ठंडी की सांसें जम सी गईं। हवा में एक हल्की हल्की बदबू थी, जैसे पुराना खून सूख गया हो या सड़ी हुई पत्तियां। दोनों बाहर निकले। आरव के पैर ठंडी मिट्टी पर पड़े, जो कीचड़ भरी थी। निशा ने टॉर्च ऑन की, लेकिन कोहरा रोशनी को निगल रहा था। पर्यावरण डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे जीवित हों, और दूर से कोई उल्लू की आवाज आ रही थी। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर था, मिट्टी और काई से ढका। निशा ने हाथ से रगड़ा, उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं। पत्थर पर लिखा था 17 मार्च 2014 और नीचे नाम राहुल और रिया। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध था। पुरानी यादें दिमाग में घूम रही थीं। राहुल और रिया उसके कजिन थे, जिनकी कार इसी मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। डर अब उसके मन में घर कर चुका था, दिल की धड़कनें तेज। निशा भी डर गई, लेकिन उत्सुकता से वो पीछे मुड़ी। कोहरा इतना घना था कि कार धुंधली दिख रही थी। सिर्फ हेडलाइट्स की 2 पीली आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई जीवित प्राणी। रात के 11:25। पत्थर के पास कोहरे में अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर की। भैया, ये एक बच्ची की आवाज थी, मासूम लेकिन भयावह। निशा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। तुमने सुना? उसने पूछा, आवाज कांपते हुए। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, सुना था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डर अब पैनिक में बदल रहा था। पर्यावरण में अब बदबू और तेज हो गई थी। कोहरा घूम रहा था, जैसे कोई साया हो। फिर वही आवाज, अब थोड़ा करीब। भैया, मुझे ले चलो। आवाज रिया की उम्र की लग रही थी, जो 2014 में सिर्फ 12 साल की थी। निशा का दिल जोर से धड़का। वो सोच रही थी कि शायद ये कोई मजाक हो, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। आरव ने उसे कार की तरफ धकेला। अंदर बैठो। उसकी आवाज में आदेश था, लेकिन डर साफ झलक रहा था। रात के 11:25। सड़क का तीसरा मोड़। जैसे ही वे कार की तरफ दौड़े, कोहरा अचानक हटने लगा, जैसे कोई पर्दा उठ रहा हो। सामने ठीक तीसरे मोड़ पर एक पुरानी सफेद मारुति कार खड़ी थी। उसका बोनट कुचला हुआ, शीशा टूटा और अंदर से खून के धब्बे दिख रहे थे। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन पिछली सीट पर 2 धुंधली आकृतियां, एक लड़के की राहुल जैसी, एक लड़की की रिया जैसी। वे सीधे आरव और निशा की तरफ देख रही थीं। उनकी आंखें खाली, लेकिन
मुस्कुराती हुई। निशा चीख पड़ी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। डर अब आतंक में बदल चुका था। वो सोच रही थी कि ये सपना हो। आरव ने उसे कार में धकेला और खुद ड्राइवर सीट पर कूदा। उसका मन विक्षिप्त था, पुरानी दुर्घटना की यादें जीवित हो उठीं। पर्यावरण अब साफ था, चांदनी में सड़क चमक रही थी, लेकिन हवा में मौत की महक थी। कीज घुमाई, इंजन नहीं चला। दूसरी बार, तीसरी बार में हिचकोले खाकर चला। एक्सीलरेटर दबाया, कार आगे बढ़ी, लेकिन सड़क फिर वही थी। बरगद, क्रैश गार्ड, पत्थर। चौथी बार जीपीएस की बदली आवाज, लूप का चरम। समय रात के 11:30। स्थान कार के अंदर, सड़क पर। जीपीएस ने कुछ और कहा, लेकिन आवाज अब बच्ची की थी, रिया जैसी। भैया, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? हम तो यहीं हैं, हमेशा से। तुम भी तो आ गए ना? आरव ने डर से जीपीएस फेंक दिया। फोन टूटकर सड़क पर गिरा। स्क्रीन पर अभी भी लिखा था, आप पहुंच गए। गंतव्य सड़क का तीसरा मोड़। आरव का मन टूट चुका था। वो पागलपन की कगार पर था। निशा रो रही थी, कंबल में मुंह छिपाए। पर्यावरण में कोहरा पूरी तरह छट चुका था। चांदनी में सड़क खत्म दिख रही थी। आगे गहरी खाई, काली और अनंत। आरव ने ब्रेक मारा, कार ठीक किनारे पर रुकी। रात के 11:40। कार के अंदर, खाई के किनारे। पिछली सीट से आवाज आई, साफ और पास, भैया अब हम चारों हैं ना? आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, निशा अकेली नहीं थी। उसके बगल में रिया बैठी थी, मुस्कुराती, माथे पर खून की लकीर। उसके बगल में राहुल, वही चोट। आरव चीखा, डर से पागल। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। कार अपने आप पीछे हटने लगी, धीरे फिर तेज। सड़क का तीसरा मोड़ आया, फिर से। पर्यावरण में अब हवा तेज थी, जैसे कोई खींच रहा हो। अंतिम बार ब्रेक नहीं लगा, कार खाई में चली गई। सुबह के 6 बजे। सड़क का तीसरा मोड़। एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया, तीसरे मोड़ पर नई दुर्घटना। कार खाई में, 2 लाशें, भाई बहन। पुलिस आई, क्रैश गार्ड पर पत्थर देखा। नाम खुदे हुए, 17 मार्च 2014, राहुल रिया। 11 दिसंबर 2015, आरव निशा। और नीचे नई लाइन, अब हम पूरा परिवार हैं। पर्यावरण में अब सूरज की रोशनी थी, लेकिन मोड़ पर अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। कहानी खत्म, लेकिन डर बाकी।